हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर दैट इज़ 3A डिमांड एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, डिमांड एनालिसिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ 12th स्टैंडर्ड। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके क्वेश्चंस के बिना बोर्ड एग्ज़ाम्स या 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस का क्वेश्चन पेपर सेट नहीं हो सकता। आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स देख लीजिए, इस चैप्टर के क्वेश्चंस ज़रूर नज़र आएंगे। ये चैप्टर ओल्ड सिलेबस में भी था और नए सिलेबस में भी इंक्लूड किया गया है, मतलब आप समझ सकते हैं इसका इम्पोर्टेंस। सो इस चैप्टर को लाइटली मत लीजिए और वीडियो के साथ अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कीजिए, जिससे आपको लर्न करने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है डिमांड एनालिसिस। इस चैप्टर में सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप जनरल इंग्लिश में देखोगे तो डिमांड मीन्स डिज़ायर विच मीन्स इच्छा, लेकिन आप हकीकत में देखने जाओ तो सिर्फ इच्छा होने से ही आप अपनी डिमांड पूरी नहीं कर सकते। इसलिए इकोनॉमिक्स में कहा गया है कि डिमांड तब क्रिएट होती है जब इच्छाओं के साथ होती है एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू बाय। जी हाँ दोस्तों, डिमांड मीन्स डिज़ायर विच इज़ बेक्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू बाय। यानी सिर्फ हमारी इच्छाएं डिमांड नहीं बन जाती है। इच्छा तो हमारी बहुत होती है कि हर एक इंसान को लगता है कि मैं BMW कार में घूमूं, लेकिन क्या हमारे पास उतने पर्याप्त पैसे हैं जिससे मैं वो चीज़ खरीद सकूं? अगर नहीं तो फिर मैं वो डिमांड नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है डिमांड इज इक्वल टू डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे। डिज़ायर मतलब इच्छा और विलिंगनेस मतलब वो चीज़ खरीदने के लिए राज़ी होना, एंड एबिलिटी मतलब क्षमता, हमारी ताकत होना। ताकत इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब हमारे पास उस डिमांड को पूरे करने के लिए उतने पर्याप्त पैसे होने चाहिए। और ये तीन चीज़ें जब एक साथ आ जाती है तो आपकी डिमांड पूरी हो जाएगी। तो चलिए ये डिमांड का मीनिंग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है बेगर। एक भिखारी किसी होटल के बाहर खड़े रह कर के भीख मांगता है, तो उसके पास डिज़ायर है, खाने के प्रति इच्छा है, और अगर खाने मिले तो वो भूखा होने की वजह से खाने के लिए राज़ी हो जाएगा, मतलब विलिंगनेस है। लेकिन उसके जेब में वो खाना खरीदने की एबिलिटी नहीं है, मतलब उतने पैसे नहीं हैं, तो वो अपनी डिमांड पूरी नहीं कर पाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंजूस अमीर आदमी। अब ये कंजूस अमीर आदमी जब दूसरे अमीर आदमी को कार चलाते और कार में बैठे देखता है तो उसे भी लगता है कि मेरे पास भी कार होनी चाहिए, मतलब उसके पास डिज़ायर है। और वो खुद भी रिच है, मतलब उसके पास कार खरीदने की एबिलिटी है, पैसे हैं, लेकिन कंजूस होने की वजह से वो कार खरीदने के लिए राज़ी होता नहीं है। पैसे उसके हाथ से छूटते नहीं हैं तो वो अपनी डिमांड पूरी नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि डिज़ायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस, ये तीनों चीज़ें होंगी तो ही आप डिमांड पूरी कर सकते हो, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन की ओर। According to Benham, the demand for anything at a given price is the total of it which will be bought per unit of time at that price. बेनहैम कहते हैं कि डिमांड वो पर्टिकुलर क्वांटिटी है जो हमने एक पर्टिकुलर प्राइस और एक पर्टिकुलर टाइम पे क्रिएट की होती है। फीचर्स ऑफ डिमांड में समझाया गया है कि डिमांड एक रिलेटिव कंसेप्ट है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। इन फीचर्स के साथ हमें समझ में आता है कि डिमांड एक रिलेटिव कंसेप्ट है और टाइम एंड प्राइस के साथ साथ इसे एक्सप्रेस किया जाता है, क्योंकि हम तभी ही डिमांड करते हैं जब हमें वो चीज़ सही दाम में मिल रही है या फिर सही टाइम पर मिल रही हो। अब चलिए बढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक के अनुसार आपको दो कंसेप्ट स्टडी करने हैं जिनका नाम है इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड।
तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक, सिंगल। अकेला इंसान जब डिमांड करता है तो उसे बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दिए गए वक्त पर अलग अलग प्राइजेस के मुताबिक जब कोई सिंगल कंज्यूमर डिमांड करता है तो उसे हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। यही आपको एक शेड्यूल और डायग्राम से समझाया गया है। आप देख सकते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में दो कॉलम हैं। एक कॉलम है प्राइस का और दूसरा कॉलम है क्वांटिटी डिमांडेड का। अब ध्यान से इसे समझने की कोशिश कीजिए कि जब प्राइस 10 रुपीज़ है, वो कंज्यूमर डिमांड करता है 1 kg। सोचता है बहुत महंगी चीज़ है तो मैं इसे 1 kg ही खरीदूँगा। अब आगे जैसे जैसे प्राइस कम होती है 10 से 8, 8 से 6, तो इंसान की डिमांड बढ़ती जाती है 1 kg से 2 kg और 2 kg से 3 kg। तो अब आपको समझाना ये है कि देयर इज़ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्योंकि जैसे जैसे प्राइस कम होता है उसका डिमांड बढ़ता जाता है, क्योंकि आम तौर पे ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा और प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम। चलिए बढ़ते हैं दूसरे शेड्यूल की ओर, जो है मार्केट डिमांड शेड्यूल। दोस्तों याद रखिए, एक इंसान की डिमांड होती है इंडिविजुअल डिमांड और अनेक इंसान की डिमांड मतलब मार्केट डिमांड। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में मैं या आप अकेले तो नहीं होंगे, बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, इसलिए सारे कंज्यूमर्स की डिमांड मतलब मार्केट डिमांड। अब मार्केट डिमांड इज टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर्स एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आप शेड्यूल में देख सकते हैं कि पहला कॉलम है प्राइस का और फिर आगे के कॉलम में कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी एंड कंज्यूमर सी की क्वांटिटी डिमांडेड दिखाई गई है। और फिर लास्ट में मार्केट डिमांड का कॉलम है जो ए की डिमांड, बी की डिमांड और सी की डिमांड को ऐड करके मिलता है। आप देख सकते हैं एट प्राइस ₹10 ए डिमांड्स 5 kg, consumer B demands 10 kg and consumer C demands 15 kg और 5 kg plus 10 kg plus 15 kg आपको मिलता है मार्केट डिमांड दैट इज़ 30 kg। आप देख सकते हैं जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है 10, 8, 6, 4 और लास्ट में ₹2 पे कंज्यूमर ए डिमांड कर रहा है 25 kg, बी डिमांड कर रहा है 30 kg एंड सी डिमांड कर रहा है 35 kg और तीनों को ऐड करके मिलता है 90 kg दैट इज़ मार्केट डिमांड एट प्राइस 2। अब इस टेबल का भी यही कंक्लूजन है कि देयर इज़ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ तक आपको ये सीख जाना है कि प्राइस जब कम होती है तो डिमांड बढ़ती है और प्राइस जब बढ़ती है तो डिमांड कम होती है। दोस्तों यही बेसिक कंसेप्ट है इस पूरे चैप्टर का। अब यही हम देख सकते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व में और मार्केट डिमांड कर्व में। दोस्तों डी इज़ डिमांड कर्व विच स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। It indicates inverse relationship between price and quantity demanded। तो दोस्तों होपफुली आपको ये रिलेशन, शेड्यूल और डायग्राम समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, सब्सक्राइब्स एंड कमेंट्स टू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।